भागवतम में ऐसे कई श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोकों को अगर आप बोलें और आपको फीवर आया है तो उस फीवर से आपको निजात मिल जाता है, मतलब फीवर से लाभ हो जाता है, आपको फीवर में फायदा मिल जाता है, जबकि आपने गोली नहीं खाई, कैप्सूल नहीं खाए, औषधि नहीं ली। तो उसमें ऐसा क्या है? उसमें ऐसा क्या है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा संस्कृत मेथड पर। संस्कृत की जो डिजाइनिंग है, जो श्लोकों की डिजाइनिंग है, वो एक तरह से विस्फोट, अणु और परमाणुओं का विस्फोट है। जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्दों के बोलने की प्रक्रिया की एक ऐसी टेक्निक है जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। और जब वो ऊर्जा का विस्फोट होता है तो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो श्लोक डिजाइन है, वो ऊर्जा वहां कार्य करती है। फिर वह ज्वर को भी उड़ा सकती है वो, और वो दूसरे कार्यों को भी कर सकती है। जैसे महामृत्युंजय, जैसे ग्रहों के जाप होते हैं, अगर विधि विधान से किए जा रहे हैं, निरंतर उसको किए जा रहे हैं, तो उसके लाभ हमारे ही हजारों लाभ हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ निरंतर जाप चलते हैं, और जो जाप करवा रहे हैं, जिनको परेशानी है उनको लाभ मिल रहे हैं, उनके कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र अपनी विस्फोटक शक्ति के साथ काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो जो परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, तो कर्म का सिद्धांत तो कहीं से वो भी नहीं छोड़ता, तो कर्म प्रधान है। अब कर्म में आपकी पूजा भी आती है, आपकी प्रार्थनाएं भी आती हैं, दूसरी चीजें भी आती हैं। फिर आप कहेंगे कर्म में, तो फिर वो भी आता है कि लोग जो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं वो भी एक कर्म है। मैं मान लेता हूं वो कर्म है, लेकिन फिर हमारे यहाँ कर्म के 3 विभाग किए गए, और फिर कर्म में एक चीज डाली गई है कि विधि विधान या फिर निषेध। जो कर्म निषेध है, अगर आप निषेध कर्म को करेंगे तो वो कर्म अच्छा नहीं माना गया, उसको बुरा माना गया है। लेकिन जो विधि और विधान का कर्म है, आप उस कर्म को, असल में वही कर्म माना गया है। अब इस कर्म के भाग में चले जाएंगे तो कर्म, अकर्म और विकर्म है। ये 3 भाग अलग हो जाते हैं। अगर कर्म के भाग में चले जाएंगे तो कर्म के फिर 3 भाग हैं, क्रियमाण, संचित कर्म और प्रारब्ध। फिर इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो एक बड़ा दर्शन है। तो मेरा तात्पर्य है कि विधि और विधान से जीवन को जिया जाए, उस परमात्मा को जानकर जीवन को जिया जाए, तो जीवन ज्यादा सार्थक और श्रेष्ठ होगा।